उसके बाद हम देखते हैं कि कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। फेक अब 3 साल का हो चुका है और किन फैमिली के गार्डन में अपनी नौकरानियों के साथ मासूम दिखने वाली पर शरारत से भरी आंख में चौली खेल रहा होता है। एक तरफ से लड़कियों की आवाजें आती हैं, मास्टर मुझे पकड़ो, मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ। फेक एक ऑरेंज बालों वाली लड़की के पीछे भागता है और अचानक से उसका कपड़ा पीछे से पकड़कर जोर से खींचता है, जिसके चलते खैर इतना बताने से ज्यादा तुम खुद ही देख लो कितना बड़ा हरामी है ये बंदा। फेक मस्ती भरी हंसी के साथ बोलता है, मैंने आपको पकड़ लिया, आप हार गई। वहीं लड़की अपना कपड़ा सही करते हुए शर्माती खड़ी रहती है। तभी सिस्टम शो होता है, होस्ट ने जेंटलमैन मिशन कंप्लीट कर लिया है, आपको 200 विलन पॉइंट्स मिले हैं। इसके बाद फेंक अपनी आंखों से पट्टी हटाते हुए बोलता है, चलो अब इतना काफी है। फिर उसके सामने एक स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा होता है नाम फेंग, 9th स्टेज ऑफ किन एंड ब्लड रियल। स्क्रीन पर मास्टर्ड स्किल्स भी दिखती हैं, थर्ड 3 हेवन फॉर्च्यून आर्ट, और उसके पास अब कुल 30,530 विलन पॉइंट्स होते हैं। फेंग अपग्रेड के ऑप्शन पर क्लिक करता है और स्क्रीन पर एक मैसेज शो होता है, अपग्रेड कंप्लीटेड। इसके बाद वह न्यू रियल्म को एक्टिवेट करता है। फेग अपने हाथ गोल गोल घुमाता है जिससे एक एनर्जी बॉल बनती है। वह बॉल बड़ी होती जाती है और उसकी रोशनी हर तरफ फैल जाती है। फेग जोर से चिल्लाते हुए रोर करता है और जब एनर्जी चरम पे पहुंच जाती है अचानक गायब हो जाती है। इसके बाद फेग शांत होते हुए बोलता है, तो आखिरकार मैं कमेंसमेंट रियलम तक पहुंच ही गया। तभी पीछे से तीनों लड़कियां उसे घूरती हैं। फेग उनके पास मुड़ता है और बड़ी मासूमियत से बोलता है, सिस्टर बीयू मुझे अपनी गोद में लो ना। एक ब्राउन बालों वाली लड़की नीचे झुकते हुए मुस्कुराकर बोलती है, ठीक है। जैसे ही वह झुकती है फेग अचानक उसे किस कर लेता है। सिस्टम शो होता है, आपने किस ऑफ लव कंप्लीट कर लिया है, आपको 50 विलन पॉइंट्स मिले हैं। वह लड़की थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, यंग मास्टर आप ऐसे ही किसी को किस नहीं कर सकते। पीछे खड़ी दूसरी लड़की हंसते हुए बोलती है, अभी तो यंग मास्टर सिर्फ 3 साल के हैं, उन्हें इन चीजों के बारे में क्या पता। तभी फेक उसी लड़की को पकड़कर जिद भरी आवाज में बोलता है, मुझे सिस्टर बीयू पसंद है, मुझे सिर्फ उन्हीं के साथ सोना है। लड़की उसकी मासूमियत पर हंसते हुए जवाब देती है, ठीक है अगर यंग मास्टर की यही इच्छा है तो। तभी सीन बदलता है और हमें सिया डायनेस्टी के एम्परर का दरबार दिखाया जाता है। उसके बगल में एक खूबसूरत औरत बैठी होती है जो चुलबुली अंदाज में बोलती है, माय लॉर्ड क्या आप सच में सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। एम्परर हंसते हुए जवाब देता है, ऑफ कोर्स मेरी प्यारी लॉलीपॉप। तभी आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगती है। एम्परर घबरा जाता है और उस औरत को दूर धक्का मारते हुए चौंक कर बोलता है, कौन है। ये तो लग रहा है किसी ने नई स्किल को अडॉप्ट किया है। इसके बाद वह अपना स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस फैलाता है ताकि पता लगा सके कि ये किसने किया है। कुछ ही देर में उसे आभास होता है और वो गुस्से में बड़बड़ाता है, अच्छा तो ये वो है किन फैमिली का गिफ्टेड सन। गुस्से में उसकी मुट्ठी भिंच जाती है और वो जलते हुए बोलता है, इसने तो सिर्फ 3 साल की उम्र में ही कमेंसमेंट रियल्म को अचीव कर लिया है। उसके बाद हमें किन फैमिली का वीमेन बाथरूम दिखाया जाता है जहां एक लड़की बाथटब में आराम बोलती है, आह कितनी आरामदायक है। फेंक पास में छुपा हुआ उन्हें नहाते हुए देख रहा होता है। तभी स्क्रीन पे सिस्टम शो होता है, जेंटलमैन मिशन कंप्लीट, आपको एक 100 विलन पॉइंट्स मिले हैं। फेक अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोलता है, मुझे गलत मत समझना, अगर ये सिस्टम मिशन के लिए नहीं होता तो मेरे जैसा शरीफ लड़का कभी भी लड़कियों को इस तरह नहाते हुए नहीं देखता। तभी स्क्रीन पे एक और सिस्टम मैसेज आता है, सिस्टम का मजाक उड़ाने और गंदा काम करने के बावजूद खुद को अच्छा बताने के लिए आपको 200 विलन पॉइंट्स और मिलते हैं। ये देखकर फ्रैंक गुस्से से बोलता है, क्या तुम्हें मैं इतना गंदा लगता हूँ। तभी स्क्रीन पे एक और मैसेज आता है, लड़कियों के साथ नहाने पर 500 विलन पॉइंट्स मिलेंगे। इतना सुनते ही फ्रैंक मुस्कुराते हुए तुरंत वहां से गायब हो जाता है और बोलता है, चलो ठीक है देखते हैं क्या कर सकते हैं। फेक उन लड़कियों में से एक के पास जाकर एक कीड़ा दिखाता है। जैसे ही वो लड़की कीड़े को देखती है वो जोर से चिल्लाते हुए बिना कपड़ों के पानी में कूद पड़ती है, भाई देख रहे हो ना कितना हरामी है ये बंदा। और तभी स्क्रीन पे सिस्टम शो होता है, जेंटलमैन मिशन कंप्लीट, आपको 200 विलन पॉइंट्स मिले। इसके बाद फेंक दूसरी लड़की से बोलता है, सिस्टर जुयू क्या मैं आपके साथ नहा सकता हूँ। लड़की मुस्कुराते हुए जवाब देती है, क्या मास्टर आप भी। तभी तीसरी लड़की हंसते हुए बोलती है, क्यों नहीं मास्टर आइए, मैं आपको आपके कपड़े उतारने में मदद करती हूँ। और दूसरी लड़कियों से बोलती है, मास्टर तो अभी सिर्फ 3 साल के हैं, इन्हें इन सब चीजों के बारे में क्या पता होगा। तभी फेंक अपने हाथ उस लड़की के संतरों की तरफ ले जाते हुए अपने मन में सोचता है, हाँ हाँ इस 3 साल के लड़के को क्या क्या पता है, तुम्हें कहाँ पता। और स्क्रीन पर फिर से सिस्टम शो होता है, जेंटलमैन मिशन कंप्लीट, आपको 500 विलन पॉइंट्स मिले हैं। तभी सीन कट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है। फेंक अपने कमरे में सिस्टम शॉप देख रहा होता है और बड़बड़ाता है, चलो देखते हैं मेरा छोटा भाई कब पैदा होगा। वो सिस्टम में एक नई स्किल पे क्लिक करता है और बोलता है, मुझे चाहिए भेड़िए जैसी मजबूत टांगे चाहिए और शीप की तरह ठोस पैर। स्क्रीन पे स्किल एक्टिवेट होते ही वो अपने पैरों की ताकत महसूस करता है और बोलता है, चलो इसे टेस्ट करते हैं। फेंक तेजी से दौड़ना शुरू करता है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि पीछे एक नीली रोशनी की लकीर छोड़ता जाता है। थोड़ी दूरी पे जाकर रुकता है और खुश होते हुए बोलता है, ये तो सही है, अगर मैं कभी मुसीबत में पड़ा तो इससे मैं भाग सकता हूँ। और जोर जोर से हंसने लगता है।
इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां फेंग एक पेड़ की टहनी पर लेटा होता है। आसमान में बिजली चमकती है, जिसे देखकर फेंग खुशी से चिल्लाता है, अरे ये तो हेवेंस का साइन है, लगता है मेरा हरामजादा भाई पैदा होने वाला है। फेंग अपने सुपरनैचुरल विजन का इस्तेमाल करके देखता है कि एक बड़ा एनर्जी बॉल उसकी तरफ आ रहा है। वो तुरंत अपने फास्ट रनर स्किल को एक्टिवेट करता है और पेड़ से नीचे कूदता है। एनर्जी बॉल सीधे पेड़ से टकराती है। फेंग देखता है कि उसके डैड, एक बूढ़ा आदमी और जिया डायनेस्टी का एम्परर अपने 2 साथियों के साथ हवा में उड़ रहे होते हैं। फेंग सोचता है, क्या ये लोग मेरे लिए आए हैं? तभी बूढ़ा आदमी बोलता है, ओल्ड लोच, क्या तुम फाइट शुरू करने के लिए तैयार हो? तभी एम्परर फेंग की तरफ बढ़ता है, उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, तो यही है किन फैमिली का बड़ा बेटा। लेकिन जैसे ही एम्परर फेंग को छूने की कोशिश करता है, फेंग अपनी क्विक स्किल एक्टिवेट करके वहां से गायब हो जाता है और बूढ़े आदमी के पीछे आ खड़ा होता है। ये देखकर एम्परर चौंक जाता है और बड़बड़ाता है, क्या इतनी तेज? मन ही मन सोचता है, ये बच्चा सिर्फ 3 साल का है और उसने अभी ही कमेंसमेंट स्टेज पार कर ली है, साथ ही साथ इसने मोमेंट टेक्निक भी मास्टर कर ली है। तभी बूढ़ा आदमी विनम्रता से बोलता है, हम माफी चाहते हैं, ये बच्चा थोड़ा शर्मिला है। एम्परर अंदर से गुस्से में लेकिन बाहर से मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तभी फेंग पीछे से बोलता है, क्या आप एक एम्परर हैं? एम्परर जवाब देता है, हाँ मैं एम्परर हूँ। फेंग मक्खन लगाते हुए बोलता है, मैंने हमेशा सुना है कि आप बुद्धिमान, नोबल, निस्वार्थ और खतरों के सामने निडर हैं, और आज आपको सामने से देखकर यकीन हो गया कि वो सब सही है। लेकिन एक महान और नोबल मैजेस्टी होने के नाते आप गेस्ट बनकर किसी के घर खाली हाथ तो नहीं आए होंगे, है ना? ये सुनकर एम्परर थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है। फेंग ताना मारते हुए बोलता है, अब आप ये मत कहिए कि ग्रेट जिया के एक महान एम्परर होकर भी आप खाली हाथ आ गए हैं। ये सुनकर फेंग के डैड और बूढ़ा आदमी अपने मुंह पर हाथ रखकर अंदर ही अंदर हंसने लगते हैं। एम्परर और अधिक असहज महसूस करने लगता है। तभी एम्परर अपने कपड़ों में हाथ डालते हुए बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? और एक छोटा बॉक्स निकालकर दिखाता है। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, उसमें से 9 अलग-अलग तलवारें हवा में तैरने लगती हैं। एम्परर बताता है, ये तलवारें महान योद्धाओं द्वारा हजारों सालों से इस्तेमाल की जा रही हैं। प्रत्येक तलवार की अपनी अलग खासियत है और ये रेयर दिव्य हथियार मानी जाती है। इन तलवारों को मिलाकर हम हुआंगू वर्ल्ड के टॉप 10 डिवाइन वेपन्स बनाते हैं। फेक उत्सुकता से ये सब देख रहा होता है। एम्पर बॉक्स बंद करते हुए पूछता है, तो कैसा लगा? अपने मन में सोचता है, इन तलवारों को इकट्ठा करने में मैंने बहुत पैसा और कई लोगों की जानें गंवाई हैं। अब मुझे इनमें से एक तलवार इस लड़के को देनी होगी। अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो मुझे अपनी इज्जत खोनी पड़ेगी। चलो मैं अपनी आंखें बंद करके इनमें से एक दे देता हूँ। लेकिन जैसे ही एम्परर अपनी आंखें खोलता है, देखता है कि उसका बॉक्स गायब हो गया है। वो चौंकता है और देखता है कि फेंग वो बॉक्स अपने हाथ में लिए खड़ा है। फेंग शैतानी मुस्कान के साथ बोलता है, थैंक यू वेरी मच योर मैजेस्टी, मुझे ये 9 तलवारें देने के लिए। मन ही मन शैतानी हंसी हंसते हुए फेंग सोचता है, तो तुम मुझे सबक सिखाने आए थे? उससे पहले तुम्हें खुद को तैयार करना चाहिए था। एम्परर ये सब देखकर हैरान रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी फेंक के डैड और बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहते हैं, जैसा कि हमने आपका नाम सुना था, आपने अपनी 9 तलवारों को एक गिफ्ट के रूप में दिया है। हमने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। हमें तो डर है कि हम इसका बदला चुका भी पाएंगे या नहीं। बूढ़ा आदमी जोड़ते हुए बोलता है, मैजेस्टी, इनके पास 4 समुद्रों जितनी संपत्ति है, तो क्या इस तुच्छ गिफ्ट के बारे में क्या ही सोचेंगे? तभी फेंक के डैड बोलते हैं, मैजेस्टी के सामने पैसों की बात करना क्या उनका अपमान नहीं है? बूढ़ा फिर से बोलता है, हाँ मैं समझ गया, ये सिर्फ गिफ्ट नहीं है, ये उनकी महान सोच का प्रतीक है। उन्होंने ये गिफ्ट देकर अपनी महानता साबित की है। फेंक के डैड सहमति जताते हुए कहते हैं, हाँ ये सही है। आज से किन फैमिली हमेशा आपकी सेवा में रहेगी। अगर कोई भी आपके खिलाफ कुछ कहेगा तो पहले उसे हमारा सामना करना होगा। फिर फेंक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा क्या तुम अपने संस्कार भूल गए हो? जल्दी से मैजेस्टी के सामने झुककर उन्हें धन्यवाद कहो। फेंक झुकते हुए बोलता है, थैंक यू योर मैजेस्टी, आपकी महान कृपा के लिए। तभी सिस्टम पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने अभी एक मैजिकल आइटम बड़ी चतुराई से चुराया है। आपको 1000 विलन पॉइंट्स मिलते हैं। ये सुनकर एम्परर मन ही मन गुस्से से सोचता है, ये पूरी फैमिली पागल है। फेंक शैतानी मुस्कान के साथ बोलता है, योर मैजेस्टी, क्या आपने जियानफू के उस नियम के बारे में सुना है जिसमें बड़े हमेशा छोटे बच्चों को एक गिफ्ट देते हैं? बूढ़ा आदमी तुरंत सहमति में बोलता है, हाँ ये ठीक कह रहा है। फेंग के डैड थोड़ी देर सोचते हुए कहते हैं, हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है। एम्परर माथे पर हाथ रखते हुए बड़बड़ाता है, अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं अपनी रखैल के साथ मजे कर रहा होता, ना कि इस हरामी से जिसे अपनी इमेज की कोई परवाह नहीं है बेइज्जती करवाता। फेंग ताना मारते हुए बोलता है, ओह माय गॉड, क्या देश का सबसे स्ट्रांग लीडर और जिया डायनेस्टी का एम्परर एक छोटे बच्चे को गिफ्ट नहीं दे सकता? एम्परर शांत होते हुए बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? और अपने कपड़ों से एक गारा की पोटली निकालकर दिखाता है, ये लो। फिंग पोटली देखकर खुश होते हुए बोलता है, वाओ गारा की पोटली। अगर आपने नारुतो देखा है तो आपको पता होगा कि गारा की पोटली क्या है। फेंग अपने मन में सोचता है, ये कोई अटैक या डिफेंस टाइप का वेपन नहीं है, बल्कि इससे मेरी स्पीड, कल्टीवेशन बेस और एनर्जी रीजनरेट होती है। ये बूढ़ा आदमी तो सच में अच्छा है। वो खुशी से झुकते हुए बोलता है, थैंक यू योर मैजेस्टी।
एम्परर बाहर से मुस्कुराते हुए लेकिन अंदर से गुस्से में बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मन ही मन सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये देखकर एम्परर घबराते हुए बोलता है, अब ये हरामी पता नहीं क्या करने वाला है। फिर मासूमियत से बोलता है, योर मैजेस्टी, मेरा एक छोटा भाई भी है। एम्परर तुरंत उसकी बात काटते हुए बोलता है, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मुझे अभी जाना है। इतना कहकर वो तुरंत उड़कर वहाँ से चला जाता है और उसके दोनों साथी भी उसके पीछे-पीछे उड़ जाते हैं। फेंग के डैड, बूढ़ा आदमी और फेंग तीनों उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं।